नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं पृथला विधानसभा सीट की, यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। आपको बता दें कि पृथला विधानसभा सीट जो है वो फरीदाबाद जिले के अंदर आती है, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। और फरीदाबाद से इस साल जो है 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, कृष्णपाल गुर्जर ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नजर आता है। लेकिन पृथला विधानसभा सीट जो है ये एक ऐसी सीट रही है जहां पे कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो बसपा हो, कोई भी पार्टी यहाँ पे दावा नहीं कर सकती कि पृथला विधानसभा सीट पर उनकी पकड़ है, उनकी मजबूती है। इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम ऐसा, ये हम जानते हैं इस पूरी खबर में। अगर हम पृथला विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता जो है 2,10,843 है। अगर हम यहाँ पे SC ST और मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं, SC वोटर 48,114 यानी 22.82% है। वहीं ST वोटर जो है वो शून्य है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या 12,439 यानी 6% है। तो अगर SC और मुस्लिम वोटर्स को मिला दे यानी 22 और 6 यानी 28% यहाँ पे आंकड़ा जो है SC वोटर्स का और मुस्लिम वोटर्स का, जो कि काफी बड़ी संख्या है। वहीं अगर हम ग्रामीण और शहरी रूप में मतदाताओं को बांटे तो ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण वोटर्स 2,03,401 यानी 96.47% है। वहीं शहरी वोटर्स जो है 7,442 यानी मात्र 4% है। तो ग्रामीण वोटर्स यहाँ पर ज्यादा। और इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं वो देखिए अगर आप, तो यहाँ पे वो बिजली रहा है, पानी रहा है, सड़कों की मरम्मत रही है, सरकारी स्कूलों की बात रही है। साथ ही जो विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगी है वहाँ युवाओं की नौकरी नहीं मिली है। खारे पानी की समस्या 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में है। तो ये सारी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, ये यहाँ की प्रमुख समस्या ही रही है। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें कि कितना मतदान हुआ था, तो 76.71% मतदान हुआ था, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा था। और अगर यहाँ के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की हम की ओर देखें कि कब किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, तो आप देखेंगे कि जब 2009 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस को वोट प्रतिशत मिले थे 34.67%। वहीं बीजेपी का वोट शेयर काफी नीचे था, 11.78%। बसपा का 31.51%। इंडियन नेशनल लोकदल का 19.39%। तो लगभग कह सकते हैं कि बसपा और कांग्रेस आसपास ही थी, 34 और 31 के पास। वहीं बीजेपी जो है सबसे पीछे थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में जब आंकड़े पलटे तो कांग्रेस का वोट शेयर खिसका 25.76% पे, बीजेपी का बढ़ा 26.69 तक पहुंचा, बसपा का भी घटा 27.56% पहुंचा, इंडियन नेशनल दल का भी 4% घटा 15.55% पहुंचा। तो इस समय भी आप देखेंगे जब 2014 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस, बीजेपी और बसपा लगभग आसपास थे, 25, 26, 27% रहा था। वहीं 2019 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी नयनपाल रावत का वोट प्रतिशत रहा 44%, कांग्रेस का 32.8%, बीजेपी का 14.5%, बसपा का 5.8%, इंडियन नेशनल लोकदल का 0। तो आप देखिए कि 2014 में जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही, 2019 में जो है बीजेपी की सरकार रही। इसके बाद भी बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पे नहीं सुधरा है। वहीं कांग्रेस को 2009 के मुकाबले में काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं खिसका, 34 से 32 तक ही आ पाई। अगर हम बात करें 2009 के लोकसभा चुनावों की कि उस समय पे क्या रिजल्ट रहा था, तो आप देखेंगे कि 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 31.46%, बीजेपी का 33.27%, बसपा का 25.22%। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस लगभग आसपास ही थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को नुकसान हुआ, 17.32% पे पहुंच गई। बीजेपी को फायदा देखने को मिला, 48.49% पे पहुंची हुई। बसपा को भी नुकसान हुआ, 9.88% पे रही। इंडियन नेशनल लोकदल का 20.6%। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर हल्का सा बढ़ा, 18.1% तक पहुंची। बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, 65.7% उनका वोट शेयर रहा, बसपा का 11.6%। तो अगर 2019 के चुनाव को छोड़ दें, हम 2014 और 2009 के विधानसभा चुनावों की बात करें, तो आप देखेंगे कि बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, लगभग लगभग वोट शेयर आसपास ही रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई एक दल ये नहीं कह सकता कि ये इस सीट पर हमारा दबदबा है या इस सीट को हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जनता का मूड इस बार क्या रहेगा वो काफी दिलचस्प होगी बात देखने वाली। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो बीजेपी 3 बार आगे रही, बसपा 1 बार आगे रही, कांग्रेस 1 बार आगे रही और निर्दलीय प्रत्याशी नयन पाल रावत भी जो है 1 बार आगे रहे। तो आंकड़ों में देखें तो बीजेपी 3 बार आगे रही है, सबसे आगे रही है पिछले 6 बड़े चुनावों में। वहीं बसपा एक, कांग्रेस एक। तो कांग्रेस चाहेगी कि क्यों ना जो इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को कांग्रेस को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हार मिली है, तो उसका बदला कहीं ना कहीं यहाँ पर लेने की जरूर सोचेगी। अगर पिछला विधानसभा सीट के हम
विजेताओं विजेताओं की बात करें कि कब कौन जीता था, तो 2000, आपको बता दें कि 2009 में ये बनी थी ये सीट। तो 2009 के चुनाव में जो है कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह जीते थे। वहीं बसपा के टेकचंद शर्मा दूसरे नंबर पर रहे। रघुवीर सिंह को जो है 34,647 वोट मिले थे। वहीं बसपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को 31,492, जीत का अंतर 31,155 करा। तो कहीं ना कहीं देखिए आप जो है आंकड़े 34,647, 31,492, तो जो वोट शेयर आपने देखा है जिस तरह बराबर रहा है वोट शेयर, उसी तरह से यहाँ पे वोट में भी ज्यादा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। 2014 के चुनाव में बसपा यहाँ से जीती, टेकचंद शर्मा यहाँ से जीते, जबकि 2014 में कह सकते हैं कि पूरे देश में बीजेपी की लहर थी, खासतौर पे उत्तर भारत में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भी यहाँ पे बसपा ने जीत दर्ज की, 37,178 वोट मिले। वहीं बीजेपी के नयन पाल रावत को 35,999 जीत का अंतर काफी कम रहा था, 11,1189 का। 2019 के चुनाव में नयन पाल रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। 64,625 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया को 48,196 वोट मिलते हैं। 16,429 वोटों का अंतर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 चुनावों में एक बार कांग्रेस जीती, एक बार बसपा जीती, एक बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते। तो यहाँ के चुनाव में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं है, कोई एक पार्टी लगातार जीत के नहीं आई है। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी का अभी यहाँ पे सूखा जो है वो समाप्त नहीं हुआ है विधानसभा चुनावों में। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस सूखे को खत्म कर पाएगी। तो ये था पृथला विधानसभा सीट का इतिहास, यहाँ का समीकरण। अगर आपको ऐसी रोचक जानकारी जाननी है तो आप बने रहिए हमारे साथ हरियाणा पंचायत के साथ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रोचक जानकारी है अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।